एक्साइड बाय अपोलो हॉस्पिटल सेल मानस की तरफ से सचिन कह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पहले ट्रेड दे चुके हैं। हमारे साथ पिछले शो में सचिन थे, तो वो लॉन्ग्स हैं तो उन्हें होल्ड करके चलिएगा। 1430 के स्टॉप के साथ फ्रेश बाय भी इनिशिएट किया जा सकता है और एसआरएफ में भी खरीदारी करने का कॉल। गजब का मूव खैर ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में अपने नंबर्स के बाद से बनाता हुआ। इस बीच भारतीय बाजार 1/4% के उछाल के साथ 40 पॉइंट ऊपर 16,520 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर अब इस समय कामकाज करते हुए, तो लोस से एक बढ़िया रिकवरी का मोड। निफ्टी बैंक में भी 1/3-1/4% की बढ़त और ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में आती हुई, तो थोड़ा सा बाजार का मूड सुधरता हुआ। निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसे में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मार्केट बिग वॉइसेस के इस कड़ी में नवीन सर से आज रिक्वेस्ट करी थी जोड़े। नवीन सर गुड मॉर्निंग। नवीन सर पहले तो ये आज शाम का इवेंट क्या होने वाला है? अब वो कंफ्यूजन हो गया है। 75 पहले 1 का मन बनवा दिया बीच में, अब वापस 75 की बात कर रहा है कि फेड हाइक करेगा। क्या प्राइसिंग कर रहे हैं हम लोग इक्विटीज में, आप लोग का क्या मानना है? और अब यहां से मार्केट का मूड ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? कंसेंसस तो 75 बेसिस पॉइंट का ही है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा या कम होगा, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशन काफी हाई है। लेकिन जबकि थोड़ा बहुत नरेटिव जो चेंज हो रहा है वो ग्लोबल रिसेशन का भी बन रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो बैलेंस नंबर दिख रहा है वो 75 बेसिस पॉइंट का ही लग रहा है मुझे। तो वेरी लाइकली 75 बेसिस पॉइंट ही होगा। उससे ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे लग रहा है। अदरवाइज तो 75 इज फैक्टर्ड इनटू द प्राइस सर। ग्लोबल नैरेटिव बन रहा है रिसेशन का, तो इस रिसेशन का मतलब होगा कमोडिटी प्राइस कूल ऑफ होना। होपिंग इंडिया रिसेशन में ना जाए, थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो पड़े। हम स्वीट स्पॉट में आ जाएंगे क्या? सेकंड हाफ में हम सबके फेवर में आ जाएंगे क्या? गोरे लौट आएंगे क्या? तो अभी तक जो एफआईआई सेलिंग हुई है, अगर मैं टोटल 3 साल का टोटल एफआईआई इनफ्लो देखूं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो FY21 में $37 बिलियन का एफआईआई इनफ्लो था। फिर FY22 और FY23 मिला के करीब करीब $32 बिलियन तो बेच चुके हैं एफआईआईस, एंड FY20 में करीब करीब $1 बिलियन बेच चुके थे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो करीबन 3 साल में सिर्फ $4 बिलियन का एफआईआई इनफ्लो हुआ है, which is nothing for the size of Indian economy and the scale that we are, और जितना इम्प्रूवमेंट है इंडिया में वो हिसाब देख के। तो एफआईआई तो वेदर अभी 3 महीने में आते हैं या सेकंड हाफ में आते हैं, बट उनका आना तो तय है, क्योंकि जो डाइवर्सिटी जो इंडिया प्रोवाइड कर सकती है इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में, हार्डली कोई इकोनॉमी है ग्लोबली जो ये डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये तो बस टाइम की बात है कि कब एफआईआई आते हैं, कि कब उनको डॉलर वर्सेस रुपी इक्वेशन अच्छा लगने लगता है। ये थोड़े बहुत टेक्निकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एफआईआई सेकेंड हाफ में आए या 2 महीने में आए, बट बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स एफआईआई का इन्फ्लो बहुत तेजी से आ सकता है। यानी आशीष, अगर कुलकर्णी साहब की माने तो एफआईआईस तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी। कुल मिला के बात ये है, लौट के उनको यहीं पे आना है। अच्छा कुलकर्णी साहब, आपको अब तक इस अर्निंग सीजन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पेस, आपने एफआईआईस की पर्सपेक्टिव से बात कर ली, आपने यूएस में अगर आप देखें रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज़ किस ट्रेजेक्टरी में सबकी बात करी। इस अर्निंग सीजन में कुलकर्णी साहब अब तक आपको सबसे इम्प्रेसिव स्पेस क्या लगा है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा फोकस करें और स्टे कमिटेड की अप्रोच रखें अभी भी? तो अभी तक तो देखिए, अगर रिजल्ट देखें तो एफएमसीजी के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आए हैं। एफएमसीजी और इन जनरल कंज्यूमर पैक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। एफएमसीजी सेक्टर लास्ट 1 महीने में तेजी में भी रहा है। एक्चुअली अगर एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम देखें तो मोस्टली ऑन ऑल टाइम पैरामीटर, जैसे 1 साल का परफॉर्मेंस देखे, 6 महीने का देखे, 3 महीने का देखे, 1 महीने का देखे, तो एफएमसीजी सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे। कल एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स आए थे, एंड आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ एंड वेरी गुड प्राइस हाइक, एंड सब कुछ मतलब ब्लॉड क्वार्टर रहा है फॉर एशियन पेंट्स। नेक्स्ट क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा, फिर दिवाली क्वार्टर है, राइट? तो इन जनरल एफएमसीजी सेक्टर के नंबर्स अच्छे हैं एंड ये इंप्रूव होते हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा मैं बोलूंगा कि बैंकिंग के भी रिजल्ट्स काफी ठीक रहे हैं, राइट। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे थे, राइट। सो मैं ओवरऑल बोलूंगा कि एफएमसीजी और बैंकिंग, ये दोनों सेक्टर के रिजल्ट्स मुझे काफी ठीक लगे। पेश कुलकर्णी साहब, आई मीन ठीक है, आपने एफएमसीजी और बैंकिंग पे अपनी राय दी। आज हम ऑन स्क्रीन एलएनटी के नंबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले सिमंस, एबीबी, कमिंस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी वो जो बजट स्पीच में वित्त मंत्री साहिबा ने कैपेक्स का टारगेट रखा था, वो उस पर अभी तक अगर आप देखें स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, पूरा स्पेस रिएक्ट कर रहा है। आपका इसमें कन्विक्शन है इस वक्त अभी भी, और अभी भी एडिशंस कर सकते हैं क्या इन्वेस्टर्स? इंडस्ट्रियल्स अगर ओवरऑल स्पेस को देखें हम, तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ग्लोबल सप्लाई साइड चैलेंजेस है, तो उसका मतलब ये है कि मतलब इन जनरल आपको सप्लाई साइड के जो बॉटलनेक्स है वो कम होंगे और बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होना बाकी है। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल्स की बात करूं, अभी तो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आना बचे हैं, बट लेकिन इन जनरल अगर मैं देखूं इंडस्ट्रियल्स कैटेगरी, इसमें बहुत टाइम बाद एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनते हुए दिख रही है, राइट। अगर आप देखेंगे एफएमसीजी तो लास्ट 10 ईयर से मतलब कभी कम कभी ज्यादा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी रहा है, राइट। बैंकिंग में भी जो प्राइवेट बैंक है वहां पे स्ट्रक्चरल स्टोरी रही है, बट इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो लास्ट 10 ईयर्स हैज बीन अ लैगर्ड। एंड इसमें मेन रीजन ये है कि कभी प्राइवेट केपेक्स साइकिल चला नहीं, कभी ग्लोबल केपेक्स साइकिल चला नहीं, बहुत सारे रीजंस रहे हैं। अभी लेकिन ये काफी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ऑर्डर इनफ्लो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल कंपनी के, वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, राइट। और ये मुझे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो नए नए छोटी छोटी कंपनियां हैं ये कैसे परफॉर्म करती हैं और इनमें कितनी मतलब आगे जाके, क्योंकि ये सेक्टर में काफी नए कंपनी बड़े बड़े हो सकते हैं। और इन जनरल में इंजीनियरिंग स्पेस पे काफी ज्यादा बुलिश हूं स्ट्रक्चरली फ्रॉम नेक्स्ट 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव। नवीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज सुबह सुबह अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इस नोट पर जरा गाबा सर जुड़ गए क्या डायरेक्टर साहब? कल प्रॉमिस किया था गाबा सर से साथ कंटिन्यू करेंगे। वीरू को दिखाइए, गाबा सर को दिखाइए, सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आ गया, बोलिए बोलिए।